नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सुंदरम मल्टीपेपर इस कंपनी का जो क्वार्टर 2 का अभी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी ने जो क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंसमेंट किए वो सभी लैक्स में देखने को मिले, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने लगभग 25 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर 1 में अगर हम देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 26 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। तो क्वार्टर 1 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 16 करोड़ का था, जो कि अभी इस क्वार्टर 2 में ये 9 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस 1 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम कम हुआ है और ईयर और ईयर बेसिस 9 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पर बढ़ा है। तो ऐसे में कंपनी के टोटल इनकम में जो क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा ड्रॉप आया है और ईयर और ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कंपनी के टोटल इनकम में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने एक ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर की है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा ज़रूर ड्रॉप आए, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी का जो अदर इनकम है उसमें से हम कंपनी के एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो एक टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे और उसके बाद हमें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है। और कंपनी का ये नेट प्रॉफिट अगर हम इस क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी ने 1.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 3.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो लगभग 1 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है, जिस तरह कंपनी के यहाँ पर टोटल इनकम में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 1.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अभी ये बढ़कर इस क्वार्टर 2 में 1.9 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस 1 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें कंपनी के टोटल इनकम की तरह ही देखने को मिला है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप हुआ है और ईयर और ईयर बेस में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 0.04 का ईपीएस जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी ने क्वार्टर 1 में 0.07 का ईपीएस जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के ईपीएस में भी थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 0.03 था, जो कि अभी ये थोड़ा सा बढ़कर 0.04 इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का जो तो ईयर और ईयर बेस में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ईपीएस में हमें छोटी सी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का ईपीएस भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कंपनी के टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट की तरह इसमें क्वार्टरली बेस से ड्रॉप देखने को मिला है और ईयर और ईयर बेस में इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी तो सुंदरम मल्टीपेपर इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है इसमें हमें कंपनी का टोटल इनकम, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इन तीनों सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिला है और ईयर और ईयर बेस में कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस में ज़रूर हमें ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन कंपनी जो क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट में थी वो अभी भी हमें इस क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट में देखने को मिली। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस ज़रूर ड्रॉप कंपनी के परफॉर्मेंस में आया है, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही एक अच्छा साइन हमें देखने को मिला है। तो जब तक कंपनी ये नेट प्रॉफिटेबल रहती है तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग है वो बनाए रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी हमें लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिलती है तो ज़रूर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम करनी चाहिए। लेकिन जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल है तब तक हमें इस कंपनी में यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बनाए रखनी चाहिए। तो कंपनी जो एजुकेशन से रिलेटेड स्टेशनरी और उसके साथ ही में पेपर सेक्टर में काम करती है, उसकी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर लॉस में जाता है तो उस समय हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। और जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल रहती है और कंपनी नेट प्रॉफिट इंक्रीज करती है तब तक हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं।